बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, लेखपाल, सीटेट, यूपी टेट। जहां भी साइंस सामान्य ज्ञान आती है ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, याद रखना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, वो भी 42%। अगला क्वेश्चन है, हाथी का गर्भधान काल कितने दिनों का होता है? हाथी का गर्भधान काल 624 दिन का होता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इरेटोस्थनीज ने मापा था। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंघ है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में स्थित है। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? 30 वर्ष है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? दूध बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ? अरब सागर में लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी थे। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है।
नेट बेस्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेट बेस्ड ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को। किस महाद्वीप को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किसे कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है। अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है? अक्षर दसोहा संबंध किससे है? शिक्षा से है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.80% है। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? मैग्मा पृथ्वी से पिघले द्रव्य के रूप में बाहर आता है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल में स्थित है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? चैंपियन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ था। झूम किसका एक प्रकार है? झूम कृषि का एक प्रकार है। निम्न में से कौन एक ऐसा देश है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऐसा देश है जो सार्क संगठन का देश नहीं है? ये म्यांमार है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। चार मीनार कहाँ पर स्थित हैं? चार मीनार हैदराबाद में स्थित हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस संगति का नारा है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति के नारे हैं? ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे हैं। रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? रेगिस्तान में वर्षा निम्न आर्द्रता के कारण कम होती है। आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? आनुवंशिकी की खोज ग्रेगर जॉन मेल्डन ने की थी। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है,
भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सी राइट आंसर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। घाना का प्राचीन नाम क्या है? घाना का प्राचीन नाम गोल्डन कोस्ट है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? किस देश के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के हैं। सी राइट आंसर। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। याद रखना है। बी फॉर राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सी फॉर राइट आंसर। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर है। सी फॉर राइट आंसर। कोयला एक प्रकार का है। कोयला एक प्रकार का है अपसादी चट्टान। सी राइट आंसर। चौथ नामक कर कौन वसूलता है? चौथ नामक कर कौन वसूलता है? मराठा वसूलते हैं। सी राइट आंसर। भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? भू आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रस्तुत किया था। गदर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? गटर के संत के नाम से बाबा आमटे को जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ए फॉर राइट आंसर। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1815 में की गई थी। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बिफोर राइट आंसर। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ए फॉर राइट आंसर। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। बी फॉर राइट आंसर।
भारत के प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। C4 राइट आंसर। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है। प्लीहा। C4 राइट आंसर। और मैं बताऊं फ्रेंड, किडनी में हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। हृदय मनुष्य का 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है? हिमालय किस श्रेणी की पर्वतमाला है? बलित श्रेणी की पर्वतमाला है। D4 राइट आंसर। देश में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमित कौन करता है? देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? सेबी करता है। A4 राइट आंसर। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। C4 राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? रखल दास बनर्जी ने करवाई थी। B4 राइट आंसर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। A4 राइट आंसर। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। B4 राइट आंसर। AIR का पूर्ण रूप क्या है? AIR का पूर्ण रूप ऑल इंडिया रेडियो है। A4 राइट आंसर। ऑल इंडिया रेडियो। समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? समुद्र में उच्च ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब आती है। A4 राइट आंसर। MNP का पूर्ण रूप क्या होगा? MNP का पूर्ण रूप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होगा। A4 राइट आंसर। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तपेदिक शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। A4 राइट आंसर। ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार 1959 से संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। C4 राइट आंसर। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। B4 राइट आंसर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। D4 राइट आंसर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। C4 राइट आंसर। मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से सरकारी क्षेत्र, जनसेवा दोनों में प्रदान किया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी क्षेत्र, जनसेवा A और B राइट आंसर। C4 राइट आंसर। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। C4 राइट आंसर। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? सेबी। D4 राइट आंसर। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग होता है इस दोष में, याद रखना है। A4 राइट आंसर।
49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? अमेरिका और कनाडा के बीच करती है। बी फॉर राइट आंसर। थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है? थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है? ए फॉर राइट आंसर, संवहन। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान किसका नारा है? अटल बिहारी वाजपेयी का है। डी फॉर राइट आंसर। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। सी फॉर राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। बी फॉर राइट आंसर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ए फॉर राइट आंसर। और यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।